नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमने कहा था कि वैसे लोगों का इंटरव्यू बहुत जरूरी हो जाता है जो लोग किसी एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को सिलेक्शन में देखना ये होता है कि हमको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से प्रोसेस है, हमको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों के बीच में रुपेश हैं। रुपेश का सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हुआ है। और सबसे पहले आपका स्वागत है रुपेश हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद ब्रदर। तो रुपेश, एक सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आपको कितना नंबर आया है। मैं एक्स ग्रुप से हूँ और मेरा 38 पॉइंट समथिंग 38 पॉइंट समथिंग आया। ये काफी अच्छी बात आपने कही, 38 पॉइंट समथिंग आया है। अच्छा, बता सकते हैं रुपेश कि ये टोटल कितने नंबर का होता है? टोटल एक्स ग्रुप में 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का होता है, जिसमें आपको 38 नंबर आया है। यस या यही बात है ना? यस। ओके रुपेश, एक बात और होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या हम लोगों का जो एक ग्रुप की तैयारी है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एक्स ग्रुप में पहले मैथ्स जो 25 नंबर का होता है, उसके बाद इंग्लिश 20 नंबर का और फिजिक्स 25 नंबर का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रुपेश, एक चीज और बताइए कि जैसे हम लोगों का फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, तो सब में पास होना जरूरी है या किसी सब्जेक्ट में भी हम लोग 38 नंबर ला सकते हैं या फिर 2 सब्जेक्ट में ला सकते हैं? नहीं, तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर होता है, उसका कट ऑफ जितना लाना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट में। यानी इस तीनों सब्जेक्ट में पास होना बहुत जरूरी है, उसके बाद फिर आप मेरिट के अंदर आएंगे। अच्छा, इसका जल्दी में मुझे रुपेश से एक बात बता दीजिए कि हम लोगों का क्या प्रोसेस है। रिटन हो गया? यस। रिटन के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फेस टू फिजिकल होता है। फिजिकल होता है। फिजिकल में क्या क्या हो जाता है? फिजिकल के लिए आपको एससी के सेंटर पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको बस के द्वारा ले जाएगा अंदर। अंदर बस ले जाने के बाद आपको रनिंग के लिए बुलाएगा। रनिंग में कम से कम 80 लड़के का ग्रुप बनेगा। रनिंग एक ट्रैक रहता है, बीटा का सिंपल ही रहता है। अच्छा, 15 से 100 लगता है, कम ही रहता है। वहाँ रनिंग होगा, उसके लिंक टाइम बहुत मिलता है। उसके कुछ मिनट बाद पुशअप ले जाएंगे अंदर। पुशअप के लिए टाइम मिलता है। अच्छा, और वहाँ जो ऑफिसर है तो वहाँ बताते हैं ऐसे पुशअप करना, थोड़ा ऐसे हाथ हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। बोलता है ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद पुशअप होते हैं, उसके बाद स्क्वाट्स होते हैं और उसके बाद सिटअप्स होते हैं। ये तीनों प्रोसेस होने के बाद जैसे अगर कोई रनिंग में चढ़ा गया या कोई पुशअप में चढ़ा गया तो उन्हें उस समय ही बाहर कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब फिजिकल में जहाँ पे भी आप खराब किए या नहीं कर पाए तो आपको बाहर कर दिया जाता है। ओके। और ये फिर उसके बाद क्या होता है? ये सभी प्रक्रिया होने के बाद सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है उस समय जमा। अच्छा, उसके बाद अंदर ले जाते हैं, सबका ग्रुप बनता है, अल्फा बीटा चार्ली का ग्रुप बनता है। ओके। उसके बाद वहां से हम लोग को कुछ देर बैठाया जाता है और बोलता है अगर मैंने कुछ खाने वाला सामान लाया तो नहीं, तो अंदर कैंटीन रहता है, वहाँ पैसा लेके आपको खाना मिल जाएगा। अच्छा, अपना पैसा लेके खाना रहता है? हाँ, अपना पैसा लेके। ओके ओके। तो उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर अंदर रूम में बैठ जाता है। उसके बाद आता है, बोलता है जीडी होगा, उसमें 19 या 20 बंदे का ग्रुप बनेगा। अच्छा अच्छा। सबका ग्रुप बनता अंदर ले जाएगा वो अपना, और आगे 3 ऑफिसर जीडी स्टार्ट होने से पहले सबको एक रफ पेपर और फेयर पेपर दे देगा तो वहाँ पे रखने के लिए। अच्छा, एक चीज और रहता है रुपेश यहाँ पे, जैसे आपने बोला, मैं आगे भी पूछूंगा कि कुछ बच्चे इस बात को लेके रहते हैं कि जो जीडी हम लोगों की होती है उसमें अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है। क्या ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है या फिर जो रेड ड्रेस में दौड़े हैं, फिजिकल किए, उसमें जीडी कर सकते हैं? उसमें भी जीडी कर सकते हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं रहता? ऐसा अफवाह न फैलाए, जीडी बहुत भारी होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत हाँ, जीडी में इस बात को भी लेके मैं पूछने वाला था रुपेश साहब से कि जैसे जीडी में लोग कहता है कि यार बहुत टफ होता है, तो इंग्लिश बोल नहीं पाओगे तो भगा दिए जाओगे, ऐसा कुछ माहौल रहता है या फिर नॉर्मल? अफवाह फैला देते हैं, जीडी बहुत हार्ड होता है। वहाँ के जो ऑफिसर रहते हैं, अगर आप नहीं भी बोले, सब बोल लिए, ज्यादा जल्दी में बोल लिया, उसके बाद आप नहीं भी बोले तो आपको बोलेगा बाबा आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, और आप उस समय बोल भी दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, ऐसा की बात है? मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब प्रेशराइज किया रहता है? अच्छा, जो जीडी होता है उसमें 1 बाय 1 करके लड़कों को मौका मिलता है बोलने का या फिर कोई भी अपने मर्जी से बोलना शुरू कर देता है? नहीं, पहले 1 मिनट बोलता है, 1 मिनट के अंदर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। अच्छा। और जो टॉपिक दिया रहा था, हम सब में टॉपिक था सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑफ यूथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें पहले 1 मिनट दिया, उसमें बोला 30 मिनट अपने बारे में बोलने के लिए और 30 मिनट टॉपिक के बारे में। सब 20 या 19 बंदे रहते हैं। 30 सेकेंड अपने बारे में बोलना है और 30 सेकेंड टॉपिक के बारे में। ओके ओके ओके।
उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद 1-1 मिनट का हो गया, 1.5 मिनट का हो गया, उसके बाद क्या उसके बाद सब बोल लेते, उसके बाद और एक वहाँ पे एक बक्सा रखा रहता, उसमें पहले से लगता है कॉल लेटर जैसा होता है ना, उसमें टॉपिक लिखकर लाया हुआ रहता। अच्छा, तो उस साउंड बॉक्स में लगाता है, उसके बाद बोलता आप लिखते जाइए, सब मैंने आप फेयर करिए या ऑफ करिए, कर लेते हैं। उसके बाद आप कहता फेयर कर लीजिए, फेयर करने के बाद वही 1 मिनट देता, जिसमें 30 सेकंड अपने बारे में, 30 सेकंड टॉपिक के बारे में बोलकर फिर सब बोल लेते हैं, उसके बाद साथ बोल रहे। बिल्कुल। अगर रुपेश आपको याद हो तो क्या मुझे बता पाएंगे कि जीडी में जब 18-19 लोग आपका ग्रुप बना था, उसमें से कितना लोगों को छांटा गया, भगाया गया या लोग रिजेक्ट किए गए? उसमें से सिर्फ 2 बंदे छाटे, एक बंदे ने बोला से हमारा तैयारी नहीं है, और एक बंदे ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसको मौका दिया गया कि तुम कुछ बोलना चाहते हो, तो बोला हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। उसके थोड़ा ही बोला लेकिन उसको सिलेक्ट कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये महत्वपूर्ण लाइन आपने बोली कि भैया बस 18-19 लोगों में से 2 लोग रिजेक्ट हुआ। तो जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार जीडी टफ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो काफी आसान होगा हम लोगों के लिए, काफी आसान होगा। उसके लिए बिल्कुल परेशानी नहीं होना है कि हमारा कम होगा। अच्छा, एक बात और बताइए रुपेश, कि आपके फिजिकल में अगर आपको याद हो, ध्यान हो, तो आपके फिजिकल में कितने लोग छटे होंगे? फिजिकल में दौड़ में कितना लोग छटा, पुशअप में कितना छटा, अगर याद हो तो क्या आप हम बता लोग पाएंगे? 80 का ग्रुप बना था, उसमें हम दौड़े थे, तो हम लोग में 5 या 4 बंदे छट गए थे दौड़ में? हाँ 4 ओके। और पुशअप और इस सब में आगे जाने के पुशअप में 1 या 2 बंदे छट जाते हैं। पुशअप ये है, ओके। और स्क्वाड में भी कुछ छटता है या स्क्वाड सिट-अप के? सिटअप्स में नहीं कुछ, उसमें कोई नहीं छटता हो, तो ऐसे ही हम लोगों की कर आदत लेते होती हैं। है। अच्छा, दौड़ने में कितना टाइम मिलता है? दौड़ने में 7 मिनट। अच्छा, 7 मिनट का टाइम मिलता है। 7 मिनट से नीचे अपना आगे तो आगे। हाँ। वहाँ पे दौड़ में भी कोऑपरेशन रहता है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि मतलब वहाँ सपोर्ट करने वाले मेंबर नहीं होते हैं सपोर्ट दौड़ते करने समय? वाले रहते, वो पहले ही बता दी धक्का नहीं करना, किसी अच्छा, को अच्छा, अच्छा। क्षति नहीं, कोई चीज का नहीं पहुंचाना। वो आगे एम्बुलेंस लेके भी खड़ा रहते हैं। अच्छा अच्छा, किसी को किसी तरह का दिक्कत हो तो अपना नहीं, कर सकते वो हैं। बोल दे अगर जब तक तुम नहीं कहेगा हम तुमको नहीं लेके जाएंगे एम्बुलेंस में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद एक गाड़ी भी रहता है, मैंने ओवरटेक करता रहता है, वो आगे निकल जाता है। ओ। अच्छा, जब आप लोग भीड़ में दौड़ते हैं तो डर नहीं लगता है कि इतना भीड़ है, गिर जाएंगे, कुछ हो जाएगा? या एक साथ लोग भीड़ में मतलब कैसे खड़े होते हैं, ऐसे आगे पीछे खड़े होते हैं? कितना आगे जगह रहती है खड़ा होने का? में 80 बंदे रहते थे, लाइन बाय लाइन बैठ के, जैसे बैठते हैं वैसे बैठे रहते हैं। अच्छा, फिर दौड़ना शुरू किए? बोलते हैं। ओके। अच्छा, एक बात और बताइए रुपेश, की जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि हम लोगों का जीडी हो गया, मतलब रिटेन हो गया, रिटेन में पास होना जरूरी है, रिटेन जब पास हो गए तो मेडिकल मतलब फिजिकल हो गया, फिजिकल के साथ में जीडी हो गया और फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल में री मेडिकल मिलता है। yes, तो क्या आपके ग्रुप में कितने लोगों को री मेडिकल मिला होगा, क्या आपको कुछ अंदाजा है? हाँ, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है 2-3, किसी को 3 दिन, हमको 3 दिन मिला था। अच्छा, आपको 3 दिन बाद मिला किसी था? को 1 सप्ताह, 6 दिन, 11 दिन, सबका अलग अलग होता है। अच्छा अच्छा, जैसे होता है वैसे अलग अलग सबका डेट होता है। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो हम लोग 44 बंदे थे, तो उसमें से सिर्फ 11 को ही ग्रीन कार्ड मिला था। अच्छा, ग्रीन कार्ड, बाकी सबको री मेडिकल? 35 बंदे थे, तो हम लोग री मेडिकल। आपको भी री मेडिकल मिला था? हमें री मेडिकल में हमें भी। तो री मेडिकल से फिर मेडिकल कंफर्म हुआ? हाँ, री मेडिकल वहाँ बहुत बंदे होते हैं, ऐसा ना घबराया कि हमको अगर री मेडिकल में गया तो हम बाद में फिट होंगे या ना होंगे। वहाँ पे जाते अधिक बंदे होते हैं, तो फिट होके ही आते। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कि री मेडिकल मिल गया तो हमको आगे चांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है ना? ओके। मैंने तो गुलशन से बात किया था लास्ट इंटरव्यू में, आप देखिएगा, तो उन्होंने कहा था कि हमको एक बार री मेडिकल में भी खत्म कर दिया था, फेल कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, फिर से हम लोग क्वालिफाई हुए। अच्छा, एक बात और बताइए गुलशन, रुपेश, कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो जो मान लीजिए एक बार हम लोगों का जो मेरिट बनती है, एक तो कट ऑफ हो गया जिसको पास करने के बाद हम लोग को फेज 2 मिलता है, तो जो कट ऑफ आता है फेज 1 से 2 में जाने के लिए, और जो अंतिम में मेरिट बनती है, उसमें कितना का अंतर रहता होगा? आपका एग्जाम में कितना कट ऑफ बना था, कितना मेरिट आया? और मेरा जो 70 मार्क्स एग्जाम होता है उसमें 22 कट ऑफ गया था। 22 कट ऑफ गया था, ओके। उसमें मेरा 38 पॉइंट समथिंग का नंबर। तो मेरिट कितने पर बनी है? मेरिट अभी बना है 38 पॉइंट समथिंग पे। उस पीएसएल पहले आता, सब री मेडिकल मेडिकल सबका हो जाने के बाद पीएसएल आता। आपका 38 नंबर आया, तो 38 के ऊपर लोग सिलेक्ट हुए हैं या कम मार्क्स पे भी कोई लोग सिलेक्ट हुआ है? इसका भी कट ऑफ गया, पहले पीएसएल है, पीएसएल में उसका कट ऑफ गया 31.62। इसमें सभी कुछ बंदे आए, और उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट निकलता है। अच्छा, 31 के आसपास आई है, 31 के पास हम लोग का मेरिट। ओके।
रुपेश, अपनी तरफ से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो अभी जस्ट शुरू हुए हैं, क्या आप उन बच्चों को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि उनको एयरफोर्स में कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस लगन से करनी चाहिए? एक बार मैं कहना चाहूंगा कि कभी हार नहीं माने, क्या कि मैंने भी 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई अच्छा, आपका तीसरा अटेम्प्ट था? यस सर। वाह, ग्रेट। ये नहीं सोचना एक बार कर ले, हाँ अब उसके बाद होगा कि नहीं होगा, फिर सेकेंड डे से होगा नहीं, जब तक होने जाए जीत एक बार ठान ले, ये हमें लेना है तो लेना, उसके बाद जो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिना जुनून के, बिना जीत के तो कोई भी सपने हासिल नहीं कर सकते और आपने वो हासिल किया है रुपेश। तो मुझे भी काफी खुशी होती है कि आप लोग सेलेक्ट होते हैं। तो रुपेश, एक चीज और है कि जैसे आपको क्या लगता है कि आपके कैरियर में, आपके सिलेक्शन में, आपके रिजल्ट होने में, फाइनल रिजल्ट होने तक में किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है? मेरे सर जो है वो फिजिकल के लिए, जीडी के लिए, एग्जाम के लिए तैयार किए हैं, और मेरे माता पिता वो सब हो गए गुरु। भाई बहन कहा कि मेरे मेडिकल दे, तो वो मैं बहुत तबीयत खराब हुई, परिवार बहुत सपोर्ट की। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि बिना सपोर्ट के, ध्यान से सुनिएगा, मैं हर बार ये पूछता हूँ लोगों से कि बिना सपोर्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सपोर्ट होना मस्ट है। रुपेश, बिल्कुल मुझे खुशी हुई, आप अंतिम सफलता पाए हैं, इंडियन एयरफोर्स के पार्ट बन गए हैं और मुझे खुशी हो रही है और उम्मीद है कि जो आपको देखने वाले दर्शक है वो भी खुश हुए होंगे। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, अगले सेशन में नए कैंडिडेट के साथ मिलेंगे और उनकी दिनचर्या को जानेंगे कि वो कितने घंटे पढ़ते थे और उनकी दिनचर्या कैसी रही, उन्होंने कौन कौन से बुक को हेल्प लिया, कौन से कोचिंग को हेल्प लिया, ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तब तक इस वीडियो में मेरी तरफ से और रुपेश की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।